प्रभु परमेश्वर को हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज ये नया दिन दिखाया है ताकि आज के इस दिन में हम अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकें। भजन संहिता 19वें भजनकार कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाते हैं। सुबह के वक्त पक्षी चहचहाते हैं, सुबह भोर होते ही पक्षी उस परमात्मा की, इस परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। प्रियो, सब लोग सुबह उठकर अपने कार्य पर लगते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें, उसकी महिमा करें। और ये वचन है जो हमें प्रोत्साहित करता है कि सुबह का समय हम अपने प्रभु के लिए व्यतीत करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, आनंद देगा, खुशी देगा। इससे पहले कि आज के डिवोशन में हम आगे बढ़ें, हम आज के इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें संभाला। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हर दिन आप नया में देते हैं ताकि नए दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें। इस नए दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, हम आपके नाम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। जो भाई बहन प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इन गीतों के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं, इन वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं, हम उन्हें और अधिक आपके चरणों में आशीषित करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं उनको सुरक्षित रखें, आपकी उत्तम आशीष उन पर दे प्रभु, ताकि आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन पर दया करें, उनको प्रभु स्वस्थ रखें, आनंदित रखें, खुशहाल रखें, हर बीमारी से, परेशानी, कठिनाई से बचाएं और जो जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी उत्तम आशीष दे प्रभु जी। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, आज एक और विषय है जो व्यक्तिगत रीति से मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। खामोशी, शांत स्वभाव। जो खामोशी की तसल्ली होती है, जब आप शांत रहते हैं तब आपको तसल्ली मिलती है। प्रभु के चरणों में शांत होकर सुनना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। आज मैं आपके सामने इसी पर कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप खामोशी से उस परमात्मा की सुने, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे के साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, भजन संहिता उसका 40 अध्याय साम 40 और उसका पहला पद कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। मैं धीरज से यहोवा परमेश्वर की बाट जोता रहा। प्रियो, धीरज रखना बहुत ही कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन वचन कहता है धीरज ही रहस्य है, धीरज ही रहस्य है। सफल ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तब वो धीरज की आवश्यकता होती है। वो धीरज से ऑपरेशन को करते हैं। और यही है, जब आप एक भव्य इमारत को बनाने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के सामान की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरज की आवश्यकता बहुत होती है। आपको धीरज से काम करना होगा। महान विद्वानों को तैयार करने के लिए शिक्षकों को धीरज की आवश्यकता होती है। ये बहुत अच्छी बात है। महान विद्वान को तैयार करते हैं शिक्षक, उनको धीरज की आवश्यकता होती है। जिम्मेदार बच्चों को बढ़ाने के लिए धीरज की, माता पिता को धीरज की आवश्यकता होती है। गहन रहस्यों को खोज निकालने के लिए वैज्ञानिकों को धीरज की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें इस बात को बताती हैं। संतुलित परिवार बनाने के लिए पति पत्नी को धीरज की आवश्यकता होती है। पवित्र आचरण को बढ़ाने के लिए मसीहों को धीरज की आवश्यकता होती है। यदि आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो आपको धीरज की आवश्यकता होती है। तसल्ली, खामोशी। और ये वचन कहता, मैं धीरज से उस यहोवा की बाट जोता रहूँगा। वचन में लिखा है, जब आप धीरज रखना सीख जाएंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परमेश्वर कठिनाइयों और निराशाओं को भेजता है। कई बार परमेश्वर भेजता है। पराजय और रोगों को हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। कई बार हार आती है, कई बार जीत आती है, कई बार बीमारियां आती है, तब हम निराश हो जाते हैं, लेकिन तब वे सुधार की छड़ी बन जाते हैं। आपको मेरे जीवन में सुधार चाहिए, हमें सही रास्ते पर आना है, तो बीमारी आ जाती है, रोग आ जाते हैं, समस्या आ जाती है। उसके द्वारा दिए गए दंड केवल उसके क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं है। परमेश्वर हम पर क्रोध भी करता है, लेकिन हमसे बहुत प्यार करता है। इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है, परंतु उसकी दृष्टि अंतिम परिणाम पर रहती है। हमारा आखिरी परिणाम क्या है जो हमारे जीवन को पूर्ण परिवर्तित कर देगी?
इब्रानियों उसका 12 अध्याय 10 पद में लिखा है, हमारी समस्या यह है कि हमें प्रश्नों के उत्तर, कारणों की व्याख्या तुरंत चाहिए। कई बार हम तुरंत चाहिए, हर बात को तुरंत करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के शांत रहने के तिरस्कार करते हैं। प्रभु शांति से हमारी सुनता है और हर एक की सुनता है, लेकिन उसको हम अपना तिरस्कार समझने लगते हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य के साथ साथ अधीरता के कारण हम अपना समय और ऊर्जा दोनों को नष्ट कर देते हैं। प्रियो, हमें प्रभु के साथ बने रहना है, तभी आप देखेंगे कि प्रभु आपको आशीष देगा। मसीह जीवन के आरंभ में जब आप मसीह जीवन आरंभ करते हैं, मैं मसीह क्यों कह रहा हूँ, मसीह का मतलब है दूसरों को बचाने वाला। जब आप दूसरों को बचाने वाले बन जाएंगे, हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में केवल सुनते हैं, परमेश्वर का वचन उसकी पवित्रता के बारे में सुनते हैं, लेकिन परीक्षा रूपी अग्नि में की लपेटों से गुजरने के बाद हम उस वास्तविकता को, उसकी पवित्रता को देख पाते हैं। प्रियो, जब समस्या में से जाते हैं तब परमेश्वर की पवित्रता को हम देखते हैं। हमारे पश्चाताप और भी अधिक गहराई हो जाती है। जो पश्चाताप हम कर रहे हैं वो अधिक गहरा हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम गहराई से परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं। बाइबल में एक उदाहरण दिया गया अय्यूब का। उसने धीरज से परमेश्वर की बाट जोई, धीरज से वो परमेश्वर की बाट जोता रहा। याकूब उसका 5 अध्याय उसके 11 पद में कहता है, हमें जीवन भर दुख की पाठशाला और ताड़ना के महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रियो, जब आप इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देता चला जाएगा। परमेश्वर हमारे दुख उठाने से आनंदित नहीं होता है। कभी भी वो नहीं चाहता कि उसके संतान दुखी रहे, कभी नहीं चाहता कि वो रोग में रहे, लेकिन जब हम पापी मनुष्य होने के बावजूद चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश और स्वस्थ रहें, हमारे जीवन में हमेशा चीज़ रहती है, कमजोरियां हैं, पाप होने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, आनंदित रहे, तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए कितना अधिक चाहता होगा कि वो आनंदित रहे। ये तरीका है परमेश्वर का। तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता उस छड़ी का उपयोग ना करके हमें बिगड़ने देगा? परमेश्वर कभी भी हमें बिगड़ने नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, वो नहीं चाहता कि हम नरक में चले जाएं, वो हमें बचाना चाहता है। और इसीलिए अय्यूब कहता है, मुझे शिक्षा दो, मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। यहाँ अय्यूब कह रहा है, अय्यूब 6 अध्याय 24 पद में इस बात को स्पष्ट करता है, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैं किस बात में चूक की है। शिक्षा का मतलब है चुप रहकर सुनना। जब आप ऐसा जीवन जिएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? यदि हम हमारे भूतकाल के दुख उठाने के नतीजों को स्मरण करें, हम कई बार जो हमारे साथ बीत गया, हम उन्हीं को लेकर उनके बारे में सोचते रहते, उनके बारे में विचार करते रहते, और हमारा भविष्य भी खराब हो जाता है। फिर क्या होता है? हम कड़वाहट से भरने की जगह धीरज धरे रहेंगे। कड़वाहट कई बार भरता चला जाता है, लेकिन आप जब परमेश्वर के साथ जीवन जिएंगे तो कड़वाहट से बच जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां जिनमें हम ऊब नहीं पा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, उनके विषय परमेश्वर कहता है कि हमें प्रार्थना करके अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। प्रभु कहता है, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे उत्तर दूँ, मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ। अय्यूब उसका 40 अध्याय 4 पद में कहता है। परमेश्वर हमें अपनी उत्तम आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम शांत रहकर उस तसल्ली को प्राप्त कर सकें। और प्रभु कहता है, धीरज से यहोवा की बाट जोता रहे, वो तुझे शांति देगा, तसल्ली देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष